स्वागत है एक बार फिर और अब पहली खबर। चौंकाने वाली खबर। ज़ो नेशन। पश्चिम बंगाल ने अभी एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने अपना लॉकडाउन बढ़ा दिया है। लाखों लोगों के लिए इसका क्या मतलब है? तारांकन। और इसका असर बहुत बड़ा होने वाला है। तारांकन। इस डेटा को देखिए। ज़ो नेशन। राज्य में कोविड-19 के कुल मामले 14 लाख से ज्यादा हो गए हैं, जिसमें हाल ही में लगभग 4000 नए मामले आए हैं। तारांकन। और ये आंकड़े तो बस चौंकाने वाले हैं। तारांकन। लेकिन रुकिए, क्योंकि कहानी और भी उलझने वाली है। तारांकन आधिकारिक निर्देश, जैसा कि आप यहीं देख सकते हैं, परिवहन से लेकर मनोरंजन तक व्यापक बंदिशों को रेखांकित करता है। तारांकन और इसका सबूत इन छोटी छोटी बातों में छिपा है। तारांकन। दोस्तों, जबकि आवश्यक सेवाएं जारी हैं, कार्यालयों और यहाँ तक कि पार्कों के नियम अविश्वसनीय रूप से विशिष्ट हैं। पार्कों में केवल टीका लगाए हुए लोग। तारांकन। और इतना ही नहीं। तारांकन। तो ज़ो नेशन व्यवसायों के अनुकूल होने और एक सख्त रात के कर्फ्यू के साथ पश्चिम बंगाल इन विस्तारित प्रतिबंधों को कैसे संभालेगा? क्या यह रणनीति वास्तव में वक्र को समतल करेगी? तारांकन। तो अब आगे क्या होगा? तारांकन। अब एक ऐसी खबर जिस पर शायद आपको यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो। ज़ो न्यूज फार्म। दोस्तों, तारांकन आपको इस पर यकीन नहीं होगा। तारांकन की हमने अभी क्या खुलासा किया है। 22 साल के 3 युवा अरबपति। यह किसी हॉलीवुड स्क्रिप्ट जैसा लगता है, लेकिन यह सच है। इन लड़कों ने कानूनी तौर पर देश भर में कार किराए पर लेने से पहले $10 अरब की कंपनी कैसे खड़ी कर दी। अरे, ये तो बिल्कुल दिमाग घुमा देने वाला है। सिर्फ 22 साल की उम्र में आदर्श हिरेमठ, सूर्या मिधा और उनके सह संस्थापक ब्रेंडन फूरी आधिकारिक तौर पर दुनिया के सबसे कम उम्र के खुद से बने अरबपति बन गए हैं। लेकिन सबसे मजेदार बात तो ये है। तारांकन। उनकी यात्रा हाई स्कूल के बहस कौशल से शुरू हुई। जी हाँ, बहस कौशल जिसने उनके विश्लेषणात्मक और प्रेरक दिमाग को निखारा। हाई स्कूल के बाद वे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में चले गए, लेकिन सिलिकॉन वैली के आकर्षण ने उन्हें फिर से एक साथ ला दिया। 2023 की शुरुआत में मका एक ऑनलाइन फ्रीलांस बाजार के रूप में लॉन्च हुआ, लेकिन फिर आया वो बदलाव और आपकी स्क्रीन पर लिखा टेक्स्ट, और इसका असर बहुत बड़ा होने वाला है। तारांकन। अब मका एक AI संचालित भर्ती प्लेटफॉर्म है जो सब कुछ स्वचालित कर रहा है, और ओपन AI, एंथ्रोपिक, गूगल डीप माइंड और मैग्निफिसेंट 7 टेक दिग्गजों में से 6 जैसे ग्राहकों को सेवा दे रहा है। 2035 के लिए उनका विजन एक एकीकृत वैश्विक श्रम बाजार, जो हर व्यक्ति को हर नौकरी से सहजता से जुड़े थिएल फेलोशिप के साथ कॉलेज छोड़ने के बाद उनकी वृद्धि चौंका देने वाली थी। कुछ ही महीनों में वार्षिक राजस्व 100 मिलियन से 500 मिलियन तक पहुंच गया। मेटा द्वारा एक प्रतिद्वंद्वी का 14.3 अरब डॉलर में अधिग्रहण भी उन्हें और बढ़ावा मिला। इस पर आपकी क्या राय है? तारांकन। और अब कुछ हल्के फुल्के अंदाज में ज़ो न्यूज। तो दोस्तों, कमर कस लीजिए। कल्पना कीजिए एक जबरदस्त IPO, अरबों का दांव, और संस्थापक वे एक भी शेयर बेचने से इनकार कर देते हैं। यह किस तरह की दृढ़ता है? तारांकन। क्या यह एक समझदारी भरा कदम है या एक बहुत बड़ी गलती? तारांकन ज़ो न्यूज, तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपको हिलाकर रख देगी। ज़ो न्यूज। ओह, यह तो पागलपन है। ग्रो का IPO 632 करोड़ रुपए का है, और देखिए, स्क्रीन पर दिख रहा है कि संस्थापक ललित केशरे, हर्ष जैन, ईशान बंसल और नीरज सिंह, जिनके पास कंपनी का 26% हिस्सा है, ने एक भी शेयर नहीं बेचा। आधिकारिक तौर पर यह OFS की शर्त को पूरा करने के लिए था, लेकिन ये तो बस ऊपरी बात है। तारांकन। लेकिन सबसे मजेदार बात तो ये है। तारांकन और सबूत यही आपके सामने है। तारांकन ज़ो न्यूज। आंकड़े एक बिल्कुल अलग कहानी बताते हैं। ग्रो के उपयोगकर्ताओं की संख्या 2 साल में 2-4 गुना बढ़कर 8 करोड़ सक्रिय उपयोगकर्ता हो गई।
उनका राजस्व 3,901 करोड़ रुपए तक पहुंच गया और FY25 तक शुद्ध लाभ लगभग 4 गुना बढ़कर 824 करोड़ रुपए हो गया था। और ये आंकड़े तो बस चौंकाने वाले हैं। तारांकन वे टीराई और टीराई शहरों में छाए हुए हैं, जो महत्वाकांक्षी निवेशकों के लिए वाकई खेल बदल रहे हैं। लेकिन रुकिए, जो न्यूज मामला और पेचीदा होता जा रहा है। तारांकन लेकिन विश्लेषक खतरे की घंटी बजा रहे हैं। आप इस स्थिति में क्या करते? तारांकन लेकिन इस कहानी में एक ऐसा मोड़ है जिस पर आप यकीन नहीं करेंगे। तारांकन भारत में घरेलू इक्विटी निवेश चौंकाने वाला कम है, सिर्फ 6%। इसका मतलब है कि 20 करोड़ से ज्यादा परिवार अभी भी किनारे पर हैं। यह सिर्फ एक चुनौती नहीं है, यह एक बहुत बड़ा अप्रयुक्त सोने की खान है। ग्रो इस भविष्य को भुनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। तारांकन ठीक है, अब वापस देश की बात करते हैं, एक ऐसी खबर के साथ जो स्थानीय समुदायों को प्रभावित कर रही है। रुकिए साथी निवेशकों, भारतीय शेयर बाजार ने अभी कुछ ऐसा किया जो हैरान कर देने वाला है। यह अविश्वसनीय ऊंचाइयों पर पहुंचा और फिर तुरंत नीचे गिर गया। क्या यह किसी बड़ी बात की शुरुआत है या हम एक शानदार भ्रम के गवाह बन रहे हैं? तारांकन तो असली कहानी क्या है? तारांकन ओके साथी निवेशकों, आए गहराई से जाने। भारतीय इक्विटी ने नवंबर की शुरुआत धीमी गति से की। अक्टूबर की जोरदार रैली के बाद सेंसेक्स और निफ्टी नीचे आए। निजी बैंकिंग और FMCG शेयरों में कमजोरी ने बेंचमार्क को और नीचे खींच लिया। तारांकन और सबूत यही आपके सामने है। तारांकन जब आप स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको दिखेगा एक स्पष्ट सेंसेक्स और निफ्टी दे। तारांकन लेकिन सबसे मजेदार बात तो ये है, तारांकन निफ्टी 25,660 के ऊपर मजबूती से टिका हुआ है, जो एक महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन है। स्क्रीन पर देखिए, निफ्टी एट क्रॉसरोड्स, बुलिश स्ट्रक्चर और प्रॉफिट बुकिंग टेक्स्ट एक बड़ी दुविधा दिखाता है। यह स्तर खरीदारी को आकर्षित करना चाहिए, लेकिन साप्ताहिक चार्ट चेतावनी दे रहे हैं। तारांकन और इसके परिणाम तो होश उड़ाने वाले हैं। तारांकन सेंसेक्स ने 84,089 के अपने सर्वकालिक उच्च स्तर को पार कर लिया, लेकिन अब यह उस महत्वपूर्ण सपोर्ट के नीचे गिर रहा है, जैसा कि आप स्क्रीन पर बेयर ड्रॉप और डीपर करेक्शन। तो साथी निवेशकों, विश्लेषक हमें रचनात्मक लेकिन अनुशासित रहने की सलाह दे रहे हैं। हमें बैंक निफ्टी के लिए निचले स्तर पर 57,600 और ऊपरी स्तर पर 58,000 पर बारीकी से नजर रखने की जरूरत है। क्या यह वर्तमान बाजार में उथल-पुथल बुलिश उछाल से पहले एक अस्थायी झटका है या कोने में एक बड़ी गिरावट छिपी हुई है? तारांकन आप इस स्थिति में क्या करते? तारांकन फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नई और दिलचस्प खबरों के साथ।